हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सी.एच. कूले ने जो लुकिंग ग्लास सेट दिया था उसके विषय में। और इनका जो प्राइमरी ग्रुप है इसके विषय में मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो दूंगी, एक छोटा सा वीडियो दूंगी जिसमें मैं आप लोग को प्राइमरी ग्रुप समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना जानेंगे कि सी.एच. कूले कौन थे, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, और ये एक अर्थशास्त्र के टीचर थे जो मतलब स्टार्टिंग से ये पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ते हुए आए थे। इन्हें सडन इनको ऐसा क्या हुआ इनकी लाइफ में, और इनको ऐसा क्या सोशियोलॉजी में दिखा कि एक सोशियोलॉजी थिंकर्स के रूप में भी हमारे सामने विख्यात है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए। तो हम देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चार्ल्स कूले, एक मिनट, चार्ल्स कूले वाज ए सोशियोलॉजिस्ट हु वाज बॉर्न इन 1864। मतलब चार्ल्स कूले का अगर हम पूरा नाम देख लेते हैं तो इनका पूरा नाम चार्ल्स आर्टन कूले था, जो एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। इनका जन्म 1864 में हुआ था, 1864 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन अंडर ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग में की थी। फिर लेट्स रिटर्न टू रीड सोशियोलॉजी, और उसके बाद से ये सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए वापस आए। 1980 में वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोशल एसोसिएशन में काम किए। ही वॉज वेरी फेमस फॉर लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरीज 1902। और उसके बाद से 1902 में इन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरीज का वो प्रस्ताव रखा था। फिर इन्होंने अपनी बुक जिसका नाम ह्यूमन नेचर ऑफ द सोशल ऑर्डर था, उसमें इन्होंने इस पार्टिकुलर थियरी के बारे में बात की थी। मतलब ये जो उनका बुक था नेचर ऑफ द सोशल ऑर्डर, इसी में इन्होंने ये लुकिंग ग्लास सेल्फ के थियरीज के विषय में बात की थी। तो क्या हुआ एग्जैक्टली कि जैसे क्या होता है कि सब दोस्त बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक मिनट में दिखा देती हूँ। हाँ, इधर है। सब दोस्त आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। ये उसमें इसमें क्या होता है, इसमें सी.एच. कूले भी होते हैं। सी.एच. कूले का मतलब एक ग्रुप होता है इन लोग का, जैसे हमारा भी कॉलेज में ग्रुप होता है ऐसे इन लोग का ग्रुप होता है। और ये आपस में बैठ के अपने इमोशंस को शेयर कर रहे होते हैं। ये एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर कर रहे होते हैं। थोड़ा अगर हम कह सकते हैं कि थोड़ा शायराना माहौल था। सब अपनी अपनी बातों को एक्सप्लेन कर रहे थे, जिनका जो इमोशंस था उससे उस समय तो सब अपनी बातें बोल रहे थे। उसी समय अचानक से सी.एच. कूले भी बोल उठे। इन्होंने क्या बोला, ध्यान से समझिएगा। आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम, एंड आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम। मतलब कि मैं वो नहीं हूँ जो कि मैं अपने आप को सोचता हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जो कि तुम मुझे सोचते हो कि मैं ऐसा हूँ, बल्कि मैं वो हूँ जो कि मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। अभी तो ये क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा, ये समझ में आएगा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट ये इसी पर ही निर्धारित है, इसी पर डिपेंड है ये सारे कॉन्सेप्ट, कि मैं वो नहीं हूँ जो कि मैं अपने आप को सोचता हूँ। मैं भी इसे एक्सप्लेन करूँगी। मैं वो भी नहीं हूँ जो कि तुम मुझे सोचते हो, ठीक। मैं ऐसा हूँ, बल्कि मैं वो हूँ जो कि मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो कि मैं वो हूँ। किसी को ये बात समझ नहीं आई, किसी को भी, मतलब ये बात समझ नहीं। इनफैक्ट अभी आप लोग भी सुन रहे होंगे तो आप लोग को भी ये समझ में नहीं आया होगा। मैंने भी सुना था, मुझे भी समझ में नहीं आया था। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जो इंसान समझ ना सके। अगर हम प्रयास कर ले किसी चीज़ को समझने का तो आई थिंक वो हम कर सकते हैं। तो ये उस समय के लोगों, उस समय के जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके मतलब किसी को भी इस बात का पल्ले नहीं पड़ा। सब लोग सोच रहे थे भाई साहब ये बोल क्या रहा है, ये क्या बोल रहा है। तब इन्होंने समझाया। फिर जब लोग इनकी बातों को नहीं समझ पाए, इनके फ्रेंड्स इस चीज़ को नहीं समझ पाए, तब इन्होंने इसे एक्सप्लेन किया कि
एक्सप्लेन किया कि अगर किसी को अपने आप को समझना है, मतलब कि इनका जो लुकिंग ग्लास थ्योरीज था उसमें उसके अकॉर्डिंग यही था कि किसी भी व्यक्ति को अपने आप को समझना ही सब कुछ है। मतलब कि अगर मैंने सेल्फ को जान लिया, स्वयं को जान लिया, ओके, तो इसके इसी विषय में वो बात करते हैं लुकिंग ग्लास थ्योरीज में। और उसमें ये बोलते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मतलब लोगों का नज़रिया क्या है मुझे सोचने का, और मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, इसी को उन्होंने क्लियर किया है। दैट मीन्स कि मुझे ये समझना होगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हम हमारे माइंड में क्या आइडियाज़ चल रहे हैं, हम क्या थिंक्स कर रहे हैं, ये करने से पहले हम ये सोचते हैं कि सामने वाला पर्सन हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। अगर हम कोई अगर वियर की बात करें, अगर कोई क्लॉथ हम पहनते हैं, तो हमें ये लगता है कि सामने वाला पर्सन इस विषय में क्या सोचेगा, उसके आइडियाज़ क्या होंगे, वो थिंक्स क्या करेगा। सो ये सारी चीज़ें सोच कर ही हम किसी कार्य को करने जाते हैं, और बेसिकली ये चीज़ें हमारे इंडियाज़ में तो ज़्यादा ही देखने को मिलती हैं। तो इसी पे उन्होंने बात की थी। इन्होंने कहा कि अगर मैं ये समझ गया या फिर गई, फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल्स या बॉयज़ कोई भी ले सकते हैं, कि अगर मैं ये समझ गया कि आई एम समवन जो कि अपने आप को बहुत सही तरीके से समझ रहा हूँ, मतलब मैं अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ या फिर अपने आप को पहचान सकता हूँ। और इसी चीज़ को इन्होंने लुकिंग ग्लास ऑफ थ्योरीज के नाम से संबोधित किया, और इसी के विषय में इन्होंने बताया था। तो एक बार शुरू से हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये चीज़ होती क्या है। ये थ्योरीज जो है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरीज टॉक्स अबाउट दैट, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, looking glass theories talks about that to understand ourselves we imagine how others people will think about ourselves। मतलब कि इन्होंने इसमें बात किया कि जो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसे ही लुकिंग ग्लास थ्योरीज कहते हैं। देखिए, यदि किसी ह्यूमंस की बात करें, जो ह्यूमंस हैं हम, ह्यूमंस के अंदर ये ऑब्वियस सी बात है कि हमारे अंदर ये जो थिंग्स करने के जो तरीकेज़ होते हैं, ये होता है कि सोशल इन नेचर होता है। ये नेचरली हमें मिल जाता है ये देखने को। ये आइसोलेटेड नहीं कह सकते हम इसे, और अगर आइसोलेटेड नहीं कह सकते, और नेचर से इसे हम अलग नहीं कर सकते। ये ह्यूमंस नेचर है, इसीलिए ह्यूमंस इंटरेक्शंस होते हैं। जो ह्यूमंस हैं वो इंटरेक्शंस की बात करते हैं। और या फिर अगर हम कहें कि एक दूसरे से ये जो बातें होती है हमारी, एक दूसरे से जो हम बात करते हैं, किसी और से बात करते हैं, या फिर अगर मोरल ओनली एंटरटेनमेंट की बात अगर हम करें, तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती है। तो उससे बहुत सारी चीज़ें हमें अपने बारे में पता चलती है। यदि अगर हम किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कोई बात, तो वो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम खुद भी उस विषय में सोचते हैं, समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा प्रोसेस होता है, जो सोशलाइजेशन है हमारा वो प्रोसेस होता है। जैसे कि सपोज अगर मैं अपनी ही बात करूं, तो जैसे कि मैं आप लोग को ये वीडियोस देती हूँ, तो वीडियोस देने से पहले मैं खुद उस चीज़ को समझती हूँ, या फिर वीडियोस में कुछ चीज़ें होती है जो मैं मिस्टेक कर देती हूँ, और वीडियोस देखने के बाद से मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि मैंने ये पॉइंट्स को मिस किया है, ये पॉइंट मैंने अच्छे से क्लियरली आप लोग को नहीं समझा पाया है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे जो मिस्टेक्स होते हैं हमारे, वो उसमें हम डेवलपमेंट करते हैं, उससे हमारा सोशलाइजेशन होता है, और इसी को वो लुकिंग ग्लासेस में समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें किसी से बात करना चाहिए, या फिर किस तरीके से हमें रहना चाहिए किसी के सामने। ओके, सपोज़ कि अगर हम गर्ल्स की बात करें, हम गर्ल्स ही अगर घर में रहना होता है, अपने घर पे रहते हैं हम, तो हमारा वियर, गर्ल्स या बॉयज़ किसी का भी, हमारा वियर्स जो होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन वही अगर हमें मार्केट जाना हो या फिर कहीं जाना होता है, तो हम क्या अपने वियर्स को चेंज करते हैं, हम अपने क्लॉथ चेंज करते हैं। सो इसी चीज़ को ये उसी तरह ये एक आइडियाज़ होता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, और कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोचेगा, इसको हम इंटरेक्ट करते हैं। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि वी इंटरेक्ट विथ अदर्स एंड यूज सेल्फ विथ द 3 स्टेप। मतलब 3 स्टेप में इसको इन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है। 3 स्टेप इनका क्या क्या है, मतलब कि इन्होंने कहा कि जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, अपने सेल्फ को क्रिएट करते हैं, प्लस अपने आप को समझते हैं, तो ये 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला ये कि हम जो फिगर आउट करते हैं, यानी कि वी ट्राई टू फिगर आउट हु वी थिंक वी आर। मतलब कि ये जो हम फिगर आउट करते हैं कि हम जो सामने वाले हैं,
वो किस हमें सामने वाले के सामने किस तरीके से रहना चाहिए, जो अदर पर्सन है उसके सामने हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। सपोज कि अगर घर में कोई मेहमान आए तो जैसा ऐसा हमारे माइंड में चलता है ना कि यार वी हैव टू जस्ट ड्रेसेस वेरी गुड एंड नाइसली एंड नाउ वेरी डिसेंट वेयर। सो इसी टॉपिक पे ये इन्होंने कहा, इनका पहला स्टेप ये था सिंपल भाषा में कि हम जो सोचते हैं कि हमें सामने वाले के सामने मतलब कैसा बिहेव करना चाहिए, कि जो अदर पर्सन है उसके सामने हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, पहला स्टेप में इन्होंने बताया। दूसरा स्टेप में इन्होंने बताया कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ बहुत ही अच्छा करें, लेकिन सामने वाला क्या सोच रहा है हमारे विषय में ये हम नहीं जानते हैं, और इसी को ये सेकेंड स्टेप के रूप में बताते हैं। फिर थर्ड स्टेप इनका था कि वी चेंज आवर सेल्फ लिव्ड ऑन व्हाट वी थिंक सोसाइटी थिंक ऑफ अस। मतलब कि अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपने जो हमारे थिंग्स जो हैं हम उसे चेंज कर देते हैं, हम डायरेक्ट परिवर्तित कर देते हैं हम उसे सोसाइटी के लिए। ये यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो सोसाइटी से रिलेटेड है। यहाँ पे सोसाइटी को हम क्या करते हैं, सोसाइटी के लिए हम अपने थिंग्स को भी चेंज कर देते हैं कि सोसाइटी हमारे बारे में जो सोचती है ऐसा क्यों सोचती है, और इस हिसाब से हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं। दैट इज़ द थर्ड स्टेप। जो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे बात कर लेंगे। क्लियर हुआ कि लुकिंग ग्लास सेल्फ क्या है, कि खुद स्वयं को जानना, मतलब जो स्वयं को जान लिया वो लुकिंग ग्लास सेल्फ के अंतर्गत आता है। और इसको 3 स्टेप में डिवाइड किया गया। पहला स्टेप था अपना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, नहीं, पहला स्टेप ये था कि हमें किसी अदर पर्सन के सामने कैसे बिहेव करना चाहिए। दूसरा है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और तीसरा है कि सोसाइटी के लिए हमें अपने विचारों को भी परिवर्तित करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। क्लियर। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कि एक टीचर है, एक टीचर की बात करते हैं हम यहाँ पे। एक टीचर है और एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। वो चाहे सपोज अगर हम लड़के को ले लें या फिर किसी लड़की को ले लें, कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो पढ़ने में बहुत सही है, लेकिन एक इंग्लिश का टीचर है, वो क्या करता है कि जब उस इंटेलिजेंट बच्चे की कॉपी उसके सामने आती है तो उसमें कुछ रॉन्ग्स मटेरियल उसको देखने को मिलते हैं, और उसमें क्या करता है टीचर, कट पिट कर देता है, जहाँ पे गलत होता है वो कट पिट कर देता है। फिर वो जब कट पिट करता है तो सेम यही चीज़ जब उस इंटेलिजेंट बच्चे के सामने जाता है, इंटेलिजेंट बच्चा जब उसे देखता है कि मैं तो पढ़ने में इतना सही हूँ, मैं इतना अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को किया, फिर भी मेरे मेरे आंसर को इन्होंने गलत क्यों किया है, उस समय उसके माइंड में 2 तरीके के थिंग्स आते हैं। पहला तो पॉजिटिव आता है कि ये ऐसा हम सबके साथ होता है। पहला पॉजिटिव आता है कि नहीं यार हम कुछ बहुत अच्छा करेंगे अब, कि आगे से इसमें गलतियां ना मिले। लेकिन वहीं पे कुछ निगेटिव थिंग्स भी आते हैं, तो लोग ये सोच लेते हैं कि अरे यार इतना मेहनत करता हूँ मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, सब कह रहा है और मुझे खुद भी पता है, लेकिन फिर भी मेरे टीचर ने इसे गलत कर दिया, सो मैं अब पढ़ूंगा ही नहीं, मैं अब कुछ करूँगा ही नहीं, मैं गलत तो गलत ही सही। तो ये 2 थिंग्स जो है ये ह्यूमंस के नेचर में, ह्यूमंस का जो ये नेचर होता है, इसमें ये 2 थिंग्स हम देखते हैं तो हमारे बचपन से ही हमें देखने को मिलते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि if somebody is fat and we instructed with the others and assume that they me as fat I will happy। जैसे कि अगर हम बात करें कोई बच्चा है, वो अपनी माँ के सामने कैसे बिहेव करेगा, मतलब मॉम के सामने किस तरीके का बिहेव करेगा, कि कुछ भी करेगा तो मॉम को ये लगेगा कि मेरा बच्चा सही है। लेकिन सेम वही चीज़ जब हम डैड की बात करें, वो अपने डैड के विषय में बात करेगा तो उसके डैड यहाँ पे कुछ रॉन्ग मटेरियल्स को उसको दिखाएंगे, और उसके बाद से जब वो फ्रेंड के ग्रुप में जाएगा तो वहाँ पे वो अपने आप को सेफली पाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट पाएगा। और फिर जब वो एक टीचर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करेगा तो वहाँ पे वो अलग वे में अपने आप को प्रेजेंट करेगा। मतलब कि एक ह्यूमंस के क्या क्या थिंग्स है, जैसे माँ के सामने कैसे ट्रीट करेगा वही इंसान है, एक पिता के सामने वही बच्चा कैसे बोलेगा, कैसे बात करेगा, अपने फ्रेंड सर्कल में वो कैसे बात करेगा, और एक टीचर के सामने वो कैसे बात करेगा, क्या सोचेगा, इसी को उन्होंने लुकिंग ग्लासेस में बताया। सो दिस वीडियो इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोग को प्राइमरी ग्रुप में दूंगी CH स्कूले का, और कार्ल मैनहाइम का जो हमारा वीडियो मैंने उसमें आप लोग को अंडरस्टैंड कराया है सारी चीज़ें, और जो उसके नोट्स बचे हुए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दूंगी। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए,
और ये सी एच कूले का मैंने सिर्फ इसमें समयूरी दिया है, छोटा सा समयूरी है। और नेक्स्ट मैं आप लोग को इसका वीडियोस भी दूंगी। और यदि आप लोग को कुछ भी चाहिए होगा इससे रिलेट, सी एच कूले से रिलेट, जो भी इनके थ्योरीज़ हैं या फिर इनके कॉन्सेप्ट जो भी हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। आई होप कि मैं उसे अवेलेबल कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच।